नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज कहानी एक अदृश्य शक्ति की, और वो अदृश्य शक्ति चुनाव में प्रचार कर रही है। किसी को दिख नहीं रहा है। वो शक्ति झारखंड में रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का प्रचार कर जाती है। वो शक्ति दुबई के स्टेडियम में बैठती है और भारत में जो अहमदाबाद चुनाव है उसका प्रचार कर देती है। एक अदृश्य शक्ति ऐसी है जो आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठी होगी, लेकिन प्रचार कर रही होगी राजस्थान विधानसभा चुनाव की। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति किसी को दिखाई नहीं देती, बस सिर्फ समझने की जरूरत है। उस शक्ति के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो पर जाकर लाइक बटन जरूर दबा दें। अब कहानी मैं शुरू करता हूं। थोड़ा थोड़ा एक एक करके पर्दे खोलूंगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव थे। नरेंद्र मोदी झारखंड आ गए। झारखंड में उन्होंने बिरसा मुंडा के गांव में जो कुछ भी कहा या खूंटी में जाकर जनसभा में जो कुछ भाषण दिया, एक शक्ति थी जो उससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाकों में प्रसारित कर रही थी। दूसरा उदाहरण, जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो आपको पता है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप का फाइनल मैच हुआ, और उस फाइनल मैच में नरेंद्र मोदी उस स्टेडियम में मौजूद थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और वहां जो कुछ हुआ, चाहे वो लेजर शो हुआ, प्रीतम का जो इवेंट हुआ, इस सब का असर राजस्थान में दिखाई दे रहा था, और राजस्थान के लोगों के बीच इस तरह की चर्चा थी। और कई बार आपने चुनाव में देखा होगा कि हो सकता है कि तमिलनाडु में कोई चुनाव हो रहा होगा और नरेंद्र मोदी वाराणसी में वाराणसी संगम कर रहे होंगे। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव हो रहा होगा, रिजल्ट आने वाला होगा, नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे होंगे, लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा, और उस लाइव टेलीकास्ट का असर किसी दूसरी जगह पे हो रहा होगा। ये अदृश्य शक्ति है बैकअप टीम, और बैकअप टीम के लोग नरेंद्र मोदी का हर स्टेप डिसाइड करते हैं। कहा यह जाता है कि 6 महीने पहले ही मोदी का हर इवेंट, हर कार्यक्रम तय रहता है। आवश्यकता पड़ने पर अचानक उसमें बदलाव किए जाते हैं। एक एक डिटेल्स, मेलबोर्न में जाएंगे नरेंद्र मोदी, स्टेडियम में भाषण देंगे, उसका क्या असर होगा। नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, उसका क्या असर होगा। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आएंगे, हाउडी कार्यक्रम करेंगे, तो कुछ दिन बाद जो गुजरात विधानसभा चुनाव होगा उसका क्या असर होगा। पूरी डिटेल प्लानिंग की जाती है, और इस टीम में 250 से ज्यादा लोग हैं। आईटीएंस हैं, डिजिटल इंजीनियर्स हैं, राजनीति को समझने वाले हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, और कई तरह की छोटी मोटी संस्थाओं से ये मदद लेते रहते हैं। आपने इंडिया फाउंडेशन का नाम सुना होगा, विवेकानंद फाउंडेशन का नाम सुना होगा। इस तरह की दर्जनों संस्थाएं हैं जो आर्थिक मुद्दों पे एडवाइस करती रहती है उस टीम को, जो विदेश नीति पे उस टीम को एडवाइस करती रहती है, जो पूर्व डिप्लोमेट से राजनयिक हैं, इंडिया फाउंडेशन में बैठते हैं और विदेश नीति में क्या कुछ होगा उस टीम को डिसाइड करते हैं। विदेश मंत्रालय में बैठे लोग के साथ डिस्कशन होता है, तो एक एक चीज, छोटी छोटी चीजों को लेकर ये डिसाइड होता है। अब अचानक आपको लगा होगा कि एक वीडियो आता है जिसमें नरेंद्र मोदी 2 बच्चों का सर आपस में टकरा रहे हैं। उसका क्या महत्व हो सकता है, और वो चुनाव के पहले क्यों आया। या फिर आज जब विश्व कप का फाइनल जो मैच हो रहा था, तो उस दौरान आपने कई वीडियोस देखे होंगे क्रिकेट को लेकर नरेंद्र मोदी के मीम्स बनाए गए थे। उसका क्या असर हो रहा होगा। होता है, उन लोगों पे असर होता है जो राजनीति में लगातार इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में हो। आपको पता शायद नहीं होगा कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई, उन्होंने महिलाओं का अलग वोट बैंक तैयार कर रखा है। दलितों का वोट बैंक अलग उसी टीम की बदौलत तैयार हुआ है। और एक बात आप दिन रात मीडिया में देखते रहोगे, मुसलमान नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, ये मॉब लिंचिंग हो रही है, बदला लेगा मुसलमान। लेकिन आंकड़े मैं बताता हूं, जब अटल जी की सरकार थी तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के 6 से 7% वोट मिलते थे, और जब नरेंद्र मोदी दोबारा आए सत्ता में
तो 2014 में और 2019 में मुसलमानों के 8 से 9% वोट मिले। अरे भाई, जब नरेंद्र मोदी ज्यादा कट्टर हैं तो मुसलमानों के 2% ज्यादा वोट कैसे मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी को? क्या आपको पता है इस देश का वोहरा समुदाय, मुसलमान समुदाय है, वोहरा समुदाय के 90% लोग बीजेपी के वोटर हैं। क्या आपको पता है कि इस देश का शिया मतदाता जो कि मुसलमान है वो किधर वोट देता है? क्या आपको पता है कि इस देश में भी अहमदिया हैं, वो किसे वोट देते हैं? क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने जब से यह घोषणा की कि हमें जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके बीच भी जाना है, उसके बाद बीजेपी ने कितनी जनसभाएं की, कहां-कहां पसमानदा की बैठकें हुई, कहां हो रही हैं, गांव स्तर पे क्या कुछ हो रहा है? क्या आपको पता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 20,000 मोदी मित्र नाम की एक मंडली काम कर रही है जो कि मुसलमानों के बीच जा के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही है? जो जमीन पे जो काम हो रहा है, क्या आपको पता है? क्या वो मीडिया में दिखाई जाती है? शायद आपको यह भी नहीं पता होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है जिसके सदस्यों की संख्या 2014 में 1 लाख के करीब थी, अब वो 14 लाख हो गई है। उसके अलावा मुस्लिम महिला वोटरों की बात होती है। एक अनुमान के मुताबिक फिशर एंड यंग नाम की एक संस्था है, उसका कहना है कि इस बार 14% मुसलमानों के वोट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खाते में जा सकते हैं और इसकी अलग अलग वजहें बताई जाती है। उनका कहना है कि अरब देशों के साथ नरेंद्र मोदी के संबंध बेहतर, बांग्लादेश के साथ नरेंद्र मोदी के संबंध बेहतर, जो भी सुखी संपन्न आगे बढ़ने वाले मुसलमान देश हैं उसके साथ नरेंद्र मोदी के संबंध बेहतर, तो भारतीय मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान को क्यों देखें, वो पाकिस्तान को देखकर सिर्फ मोदी से नफरत क्यों करें। उनका यह कहना है कि अगर भारत की बात कर लें तो आज भारत का मुसलमान देख रहा है कि किन राज्यों में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति खराब है, वो ज्यादा गरीब हैं, और कौन कौन से वो राज्य हैं जहां वो अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। आर्थिक स्थिति अच्छी कैसे होगी, वो कैसे अमीर होंगे, उनके जेब में कैसे पैसे आएंगे, इस बात की चर्चा तो अब मुसलमान घरों में भी होती है, उनके डाइनिंग रूम में भी होती है। तो जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अदृश्य शक्ति लगातार काम कर रही है, 365 दिन 24 घंटे काम कर रही है और अलग अलग तरीके से काम कर रही है। इसका असर आने वाले वक्त में दिखाई देगा और इसीलिए नरेंद्र मोदी फिलहाल मौजूदा दौर के सबसे सफल राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि वो सिर्फ जो दिखता है वो नहीं करते, उसके अलावा वो 90% वैसे काम कर रहे हैं जो नहीं दिख रहा है। नमस्कार।